ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के ताजा खुलासे दुश्मनों की आंखें खोलने वाले हैं। देखिए पीएम मोदी का सीक्रेट निर्देश और पाकिस्तान की मिन्नतें। भारत के सबसे बड़े स्ट्राइक का अनकहा सच आखिर क्या है? जब पाकिस्तान ने मांगी भीख तब भारत ने कैसे तय किए नए टारगेट? सीज फायर पर किसने बोला झूठ और कैसे अमेरिका तक पहुंचा सीक्रेट? और क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर हुआ था अटैक? हर रात से पर्दा हट जाएगा। भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चौंकाने वाले रणनीतिक खुलासे किए हैं, जिससे पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया नाकामियों की कलई खुल गई है। उनके अहम खुलासों की बात करें तो सोच से परे सबक सिखाने का आदेश। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 29 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक में पाकिस्तान को सोच से परे सबक सिखाने का फैसला हुआ था। पीएम ने सेना को बिना चूके सटीक कार्रवाई करने की पूरी खुली छूट दी थी। पाक की 48 घंटे की योजना 8 घंटे में ढेर। भारत की भीषण जवाबी कार्रवाई के आगे जो ऑपरेशन पाकिस्तान 48 घंटे चलाने की सोच रहा था, महज 8 घंटे में सिमट गया और पाकिस्तान ने फोन उठाकर सीज फायर की भीख मांगी। चीनी सैटेलाइट पूरी तरह रहे फेल। नुकसान का सबूत ढूंढने के लिए पाकिस्तान ने चीन की कमर्शियल सैटेलाइट की तस्वीरें इस्तेमाल की, लेकिन चूंकि भारत के टारगेट सटीक थे और पाकिस्तान के हमले बेअसर रहे, इसलिए चीनी सैटेलाइट भी पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं दे पाए। भारत का अगला टारगेट था स्कार्दू एयरबेस। भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए गहरे सैन्य ठिकानों को चुना था। सरगोधा पर हमले के बाद वायुसेना का अगला निशाना पाकिस्तान का स्कार्दू एयरबेस था, पर वहां अचानक मौसम खराब होने के कारण आखिरी वक्त पर रणनीति बदलकर कराची के पास भुलारी एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प खुलासा यह रहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का फैसला दोनों देशों के डीजीएमओ की सीधी बातचीत से हुआ था। भारत की ओर से कोई जानकारी लीक नहीं हुई थी, जिससे साफ है कि पाकिस्तान ने ही खुद डरकर भारत से पहले अमेरिका को इस सीज फायर की खबर लीक कर दी थी। The DGMO said he is not available till about 3 o'clock, and then 3 o'clock he said, and then we decided at 5 o'clock. So the ceasefire is decided between two DGMOs. And that's it. Means I don't see the role of anyone else. How did this particular information get leaked out to the Americans that they tweeted before we could announce this? Again, I'm really not sure, but it didn't leak out from us. पूर्व सीडीएस के खुलासे में एक और तथ्य ऐसा है जिससे पाकिस्तान कांप गया था। पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स पर तब विस्फोट की तस्वीरें खुद पाकिस्तान में वायरल थीं। घबरा गया था पाकिस्तान जब उड़ने लगी थी किराना हिल्स। ऑपरेशन सिंदूर की वो इनसाइड स्टोरी बताते हुए पूर्व सीडीएस ने साफ किया है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया था। At occasions it's been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there, and with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe give a kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha, and it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills, and they were asked. नई दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कार्यक्रम में पूर्व सीडीएस ने जो बातें स्पष्ट की हैं, उसका लब्बो-लुआब यह है कि भारत अब सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह आक्रामक नीति अपना चुका है और किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत की नई सैन्य नीति के तहत आखिरी वार या जीत का फैसला यानी विनिंग नोट हमेशा भारत की तरफ से ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।